आज का ये पॉडकास्ट मैंने ऑनलाइन लिया है। इसलिए लिया है ताकि जितने स्टूडेंट्स और जो पेरेंट्स हैं, जो चाहते हैं कि उनके बच्चे एयरलाइन इंडस्ट्री में अपना करियर बना सके, एयर होस्टेस बन सके, फ्लाइट पर्सर बन सके, उनके लिए ये मैंने पॉडकास्ट लिया है। मेरे इंटरैक्शन में रिसेंटली आए हैं मिसेस शीबा जूलियस, जिन्हें एयर इंडिया में 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। वो एक एयर होस्टेस थे और हम उनसे उनसे डायरेक्टली हम जानना चाहेंगे कि उनकी जर्नी कैसी थी और क्या-क्या स्टेप्स होना चाहिए अगर किसी को एयरलाइन इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है तो। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर जो भी अपना करियर एयरलाइन इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखें। जय हिंद दोस्तों, मैं तनवीर इसरार। आज ये मेरा स्पेशल पॉडकास्ट है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि मुझे भी कैबिन क्रू बनना है, मुझे भी आसमान में उड़ना है, जिस जो सोचते हैं कि स्काई इज माय लिमिट है ना, उस तरीके का जो मोटिवेशन रखते हैं, उस तरीके के जो टारगेट्स रखते हैं, उनके लिए पॉडकास्ट है। खास करके मेरे साथ आज जुड़े हैं शीबा शेरिल जूलियस। ये एक फाउंडर डायरेक्टर है विंग्स ऑफ एक्सीलेंस के, जो हैदराबाद से ऑपरेट करते हैं इंस्टीट्यूट। और मेरे ख्याल से मोर देन अराउंड 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन्हें है एयर इंडिया में। ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं मैडम से ही लेना चाहूंगा इस पॉडकास्ट के थ्रू, ताकि जो मेरे व्यूअर्स है जिन्हें कैबिन क्रू बनना है वो अपने जो स्टेजेस है, जो लेवल है, सेट कर सके। वेलकम शीबा मैडम, हाउ आर यू? आर यू ओके? Yeah, I'm good. Thank you, Tanveer. शीबा मैडम, मैं सब में पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आपके बारे में बताया पहले, ताकि मेरी ऑडियंस समझ सके, और जो एकेडमिक्स पास हो रहे हैं बच्चे, वो समझ सके कि ये लेवल की जर्नी किस तरीके से आगे ले जा सके। ओके। पहले मैं अपने बारे में बताती हूँ आपको। मेरा नाम शीबा शरण जूलियस है। मैं दिल्ली से हूँ और 2007 में मैंने एयर इंडिया ज्वाइन किया था। तो ठीक ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैंने एयर इंडिया ज्वाइन किया था। और एयर इंडिया में मेरी जर्नी लगभग ऑलमोस्ट 18+ इयर्स की जर्नी है। मैंने एज अ कैबिन क्रू काम किया है एयर इंडिया में। उसके बाद मैं प्रमोट हो गई थी और मैं एक टेक्निकल इंस्ट्रक्टर बन गई थी। तो मैंने ट्रेनिंग करी है, टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग ऑलमोस्ट लगभग 5 साल की ट्रेनिंग मैंने एयर इंडिया में करी है। जो नए नए क्रू आते थे उनको मैं ट्रेन करती थी उसके अंदर, और वो मेरी जर्नी थी। उसके बाद फिर जब मुझे अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है ट्रेनिंग का, मैंने इसके अलावा सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग भी करी हुई है और पॉश ट्रेनिंग करी है। तो इन सब ट्रेनिंग के बाद मुझे अच्छा एक्सपीरियंस था और मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं ऐसे नवयुवकों को भी थोड़ा मदद करूं, जो कि थोड़े अंडर प्रिविलेज्ड है, उनको भी थोड़ी मदद करूं, सहायता करूं, जो ये करना इस फील्ड में आना चाहते हैं पर उन्हें रास्ता नहीं मालूम है। तो मेरा ये सोच था, ये प्लानिंग था, ये सोच के मैंने फिर अपने इंस्टीट्यूट को शुरू करने का सोचा। मैडम, आप एयर होस्टेस ही क्यों बनना चाहते थे? अक्सर लड़कियों का खास करके ये एम्बिशन होता है कि मैं एयर होस्टेस बनूं, कैबिन क्रू बनूं। लड़कों का भी होता है, बट यूजुअली लड़कियों में मैंने देखा। आपका क्या था इसमें रोल? आपने क्या सोचा है और आपने ये करियर चूज किया? हाँ, खैर उस टाइम जितने भी जो यंग लोग होते हैं उनको ग्लैमर से बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना। ग्लैमर एक एग्जैक्टली। ऐसी अट्रैक्टिव चीज है, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन था ज्वाइन करने का। प्लस एक पैशन था। एक ये एविएशन एक ऐसा फील्ड है जो कि ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है। ठीक उस टाइम पे भी ऐसा ही कुछ था कि इतना एक्सप्लोर नहीं था। हम्म तो एक इच्छा थी जानने की कि ये है क्या फील्ड, क्योंकि मेरी फैमिली से कोई भी एयरलाइंस में नहीं था। So I wanted to explore, see this, discover what is this new field all about. So that interest, that passion led me to apply for the airline interviews, and I cracked my Air India interview. That time it was erstwhile Indian Airlines when I joined in 2007. That was हम्म। it. मैम, आपका मेरे ख्याल से ट्रेनिंग सेंटर है जो हम बात कर रहे थे। तो उस ट्रेनिंग सेंटर को आपने क्या मतलब, वो बिजनेस में आपने अब 20 इयर्स का करियर पूरा करने के बाद ये बिजनेस आपने क्यों सोचा कि ये बिजनेस में आना चाहिए? क्या आपका इसके पीछे क्या मोटिव है? पहला तो मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, जो इतना रिच एक्सपीरियंस है मेरे पास, मैं एज अ कैबिन क्रू फ्लाई कर चुकी हूँ। और उसके बाद मैं एक इंस्ट्रक्टर भी मैंने वर्क किया है एयर इंडिया में। इंटरनेशनल एयरलाइन है, इंटरनेशनल एक्सपोजर है मुझे।
प्लस इतना जो इतने ऑलमोस्ट लाइक 1,000+ कैंडिडेट्स को मैं ट्रेनीज को मैं ट्रेन कर चुकी हूँ, इतना वास्ट एक्सपीरियंस था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लस मैम यूजुअली मैं एक स्टूडेंट के नजरिए से क्वेश्चंस करूंगा ताकि उनकी व्यूअर्स जो उनकी क्वेरी हम लोग हैंडल कर सके, या उनका जो विजन है उनको स्टेप्स बता सके। एक एयर होस्टेस बनने, या जो मेल होते हैं इसमें फ्लाइट पर्सन बोला जाता है मेरे ख्याल से उन्हें, तो उनके लिए क्या गाइडेंस देंगे आप? क्या होना चाहिए? 12th होना चाहिए? उनकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? क्या वो ग्रेजुएट होना चाहिए? क्या होना चाहिए अगर उन्हें ये करियर अडेप्ट करना है तो? यस, अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, नॉट ओनली जस्ट गर्ल्स, बॉयज भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, दे आर कॉल्ड एज फ्लाइट पर्सन्स, सो इवन दे कैन अप्लाई। द मिनिमम क्वालिफिकेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस करियर इज ओनली 12th. You need to just clear your 12th standard. That's हम्म। it. The age criteria is you have to be 18 years of age. That's it. 18 to 27 is the age criteria which we are या looking at, या and 12th standard. That's it. And if you're और a graduate, that's even better. That is added advantage. If you have done any मिनिमम मिनिमम courses in 12th मीन्स। hospitality, minimum is 12th. Minimum is 12th और required. ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? ये क्या होता है ये कोर्स का ड्यूरेशन? हमारे पास जो कोर्स है, ये हमारे पास कोर्सेज जो है, पहला तो कैबिन क्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम है। सेकेंडली वी आल्सो हैव अ एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। दोनों ही प्रोग्राम्स बहुत ही अच्छे हैं। इफ अ कैंडिडेट इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर एविएशन इंडस्ट्री, दीज आर द हम्म। बेस्ट कोर्सेज दैट वी हैव। एंड इन हम्म। दोनों कोर्सेज का जो ड्यूरेशन है, दैट इज ओनली 6 months कोर्स, ओनली एंड ओनली 6 months। जनरली हम 5 months में खत्म कर देते हैं, बट बिकॉज एट टाइम्स ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, 6 months इज द टाइम विच वी आर टारगेटिंग एट, दैट कैन बी completed. और This कुछ course. मिथ्स मिथ्स भी है कि कैबिन क्रू बनना है तो लुक्स काफी अच्छे होना चाहिए। हाइट एक्स मतलब एक हाइट फैक्टर होता है। उसके बाद ऐसा भी बोला जाता है कि अगर आप जैसा ही मैरिज करते हो तो आपको ग्राउंड स्टाफ पे भेजा। ये मिथ क्या है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये क्या होता है ऐसा सच में? क्या आप इस इंडस्ट्री में हो, इसलिए मैं एक सवाल कर रहा हूँ आपसे। रही बात पहले तो लुक्स की, आपके पास एक प्लीजिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए। तो दैट डजंट के मैटर कि आपके लुक्स कैसे हैं। इफ यू हैव अ प्लीजिंग पर्सनालिटी, अ चार्मिंग पर्सनालिटी, हम्म। तो दैट्स अबाउट इट। रिमेनिंग, द ट्रेनिंग पार्ट विल हेल्प। रिमेनिंग हम आपको ट्रेन कर देंगे, हम आपको ग्रूम कर हम्म। देंगे कि आप और भी अच्छे दिखने लगेंगे। काफी सारी चीजें होती है जो हमें मालूम नहीं होती, तो आफ्टर ट्रेनिंग वी रियलाइज, एंड देन वो ट्रेनिंग की वजह से आप और हम्म। अच्छे दिखने लगते हैं, आपकी पर्सनालिटी बिल्डअप होती है। आपको हम्म। हम हर एंगल शेप से हम आपको ट्रेन करते हैं, तो दैट रियली इम्प्रूव्स योर पर्सनालिटी, बिल्ड्स अप एंड शेप्स यू अप। फर्स्ट तो हम्म। ये है। सेकेंडली, द मिथ आप जो कह रहे हैं कि मैरिज के बाद नहीं कर सकते, तो वो पहले होता था। वो मेरे ख्याल से शायद 40-50 years पहले, ladies were not allowed to get married in the aviation हम्म। industry. So once as they start working as air hostess, they were not allowed to marry earlier. But now it's no more like that. Even married women can work as cabin crew. They can also pursue the professions, yes, as दैट्स a ग्रेट। cabin crew. मैम आपका हैदराबाद में है फिलहाल ट्रेनिंग सेंटर, राइट? जी हाँ। आप कुछ क्योंकि मैं मुंबई से उठाने, स्पेसिफिकली हमारा एरिया है मुमरा, यहाँ कहीं आपका ये डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में कोई है चांसेस खोलने का? ऑपरेशन यहाँ से ऑपरेट करने का कोई चांसेस है? अभी तो हम हैदराबाद में लोकेटेड है, हैदराबाद में सिचुएटेड है, और हम बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी, हार्ट ऑफ द सिटी में लोकेटेड है हमारा ऑफिस, बहुत ही अच्छी लोकेशन पर। और हम ये सोच भी रहे हैं कि हम दूसरी सिटीज में भी खोलेंगे इन द नियर फ्यूचर। वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू कम अप इन मुंबई, इन कानपुर, बैंगलोर, दीज एरियाज ऑल्सो वी आर टारगेटिंग डेफिनेटली वेरी वेरी सून। यूजुअली ये एक्सपेंसिव कोर्सेज होते हैं एयरलाइन से रिलेटेड, इसलिए बहुत से लोग आगे नहीं आ पाते हैं। तो आपके ट्रेनिंग सेंटर में क्या है कोर्सेज? क्या मतलब फीस वगैरह हाई है, लो है? क्या है आपकी फीस? जी हाँ, ये एक हमारा जो है प्लस पॉइंट है। प्लस वाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर इंस्टीट्यूट ऑल्सो, दैट we have made all our courses extremely affordable. Our courses are excellent courses that we have here. Plus, we have made it affordable for all those people who have a dream to, pursue career in aviation training programs. But because of financial situation conditions, they are unable to do it. So, in our institute, we have kept all our fee structures absolutely affordable, and we also have great facilities, great schemes are there, and we are quite flexible about it. So that's what make us very different and unique in this industry.
So, ठीक है। what about the job assistance? Usually, searching a job is also a task. So, do you provide job assistance through your academy? Yeah, exactly. After completing of the training program, 6 months program, we will ensure that our trainees, our candidates are provided the job assistance. Uh, मैम, आपके एकेडमी में और दूसरे एकेडमी में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में बताइए मुझे। सो फर्स्टली हमारे पास यहाँ पे जो हमारे ट्रेनर्स हैं वो वेल एक्सपीरियंस ट्रेनर्स है. वी हैव अ रिच एक्सपीरियंस फ्रॉम द इंटरनेशनल एयरलाइन इंडस्ट्री. Secondly, our courses are very affordable, which I've already discussed. We have very affordable, the fee structures are not available, very flexible fee structures are there. हम्म। Thirdly, the curriculum which we are following here, especially the curriculum for cabin crew and airport ground handling, that is completely, it is influenced by the IATA curriculum, the international standard curriculum that we are maintaining. That is what we are following here. So this makes us absolutely unique. Plus the experience that we hold as trainers from international reputed airlines that we have here, we know exactly what our candidate needs to ace the interviews. एग्जैक्टली क्या हमारे कैंडिडेट्स को सिखाना है ताकि वो अपने इंटरव्यूज में इजीली क्लियर कर दे, वो हम उनको स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट हम उनको बता सकते हैं. अ, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो स्टूडेंट अभी भी इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, द करियर, तो उनके लिए क्या मैसेज, जैसे माय कंक्लूसिव क्वेश्चन, उनके लिए क्या मैसेज है मैडम? Yeah. So, to all those viewers who are interested in this field, aviation industry, well, aviation industry is a booming industry. Like ये industry इतनी ज़्यादा फैल रही है कि यहाँ पे opportunities बहुत ज़्यादा है. Opportunities in the field of not only just cabin crew, okay? We have opportunities as, airport ground handlers also, right? Pilots, engineering staff. ओके, ये सब की बहुत अपॉर्चुनिटीज ओपन है. और अगर आपके अंदर पैशन है, जील है, तो ये बहुत ही फास्ट ट्रैक इंडस्ट्री है जिसमें आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. आप अपनी एजुकेशन खत्म करके, अगर आपने 12th किया है तो वो भी आप खत्म करके एक ट्रेनिंग लेकर विद इन 6 months एंड विद इन 1 year यू विल बी गेटिंग अ हैंडसम सैलरी इन योर हैंड्स. सो दैट इज द कैच ऑफ दिस इंडस्ट्री, दैट इट्स अ फास्ट पेस, फास्ट ट्रैक इंडस्ट्री. इसमें रिटर्न्स बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे इस इंडस्ट्री में. दैट्स व्हाट इज माय मैसेज. So if you have that zeal, that passion, so definitely apply, go for it, and you will make it. थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और मेरे जितने व्यूअर्स हैं उन्हें अगर कोई क्वेश्चन है या कोई भी इंक्वायरी है, वेदर यू आर इन हैदराबाद और यू आर इन मुंबई, एनी पार्ट ऑफ द सिटी, बेसिक क्वेश्चंस, यू कैन सी द नंबर। आप नंबर देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, और स्क्रीन पे भी फ्लैश होगा नंबर, आप कॉल करके आगे की जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन शिबा मैडम, थैंक यू, बाय। You're welcome. Thank you.